बिलावल की जानिब से कहा गया कि जो पंजाब के सैलाब मुतासरीन हैं उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम है उसके जरिए उनकी इमदाद की जाए। मरियम बीबी को इस बात पे आग लग गई। उन्होंने कहा जी पंजाब जो है वो किसी का मुताज नहीं है, हम अपने मामलात खुद हैंडल करेंगे, हम अपने लोगों को खुद वेलफेयर देंगे और जो पंजाब को मैली आंख से देखेगा उसको मैं घर तक छोड़ के आऊंगी। और बड़ी सख्त जुबान मरियम बीबी ने इस्तेमाल की। क्या वजह है कि उनको तनकीद करनी पड़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर? पावर गेम सर। पावर गेम क्या है कि जाहिर है कि वो सीएम है, पैशनेट है, काम कर रही हैं। अब जो उनकी अगली सीढ़ी है वो उनकी वजारत उज़्मा है, वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं। उनके दिमाग में किसी ने ये डाल दिया है अगर मिल के चलेंगे या हम तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे तरीके पीपल्स पार्टी को, मुश्किल होगी। फिर जो पाकिस्तान के अभी हालात हैं, वज़ीर आज़म की कुर्सी तो तब मिलेगी जिनके साथ आपके वालिद साहब कहते थे कि मैं कभी नहीं बैठूंगा। और ये कौन होते हैं मदाखलत करने वाले सियासत? उनकी मदाखलत बर्दाश्त होगी, उनके साथ आपके वालिद साहब चलेंगे तो वज़ीर आज़म की कुर्सी मिलेगी। बयानिया जो था वोट को इज्जत दो, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो वज़ीर आज़म की कुर्सी मिलेगी मरियम बीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आपको हमारे ख्यालात और वीडियो पसंद आए तो उसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ बात कर लेते हैं जनाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पिछले दिनों फैसलाबाद गई और उसके बाद वो चकवाल गई और उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जाहिर है कि ये दो पार्टीज जो हैं इकट्ठी हुकूमत में हैं, लेकिन जो लीड है यानी कि जो मेन ओहदे हैं सारे वो सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। और मरियम बीबी जो हैं वो हमें जाहिर है कि बाकी जितने भी वज़रा आला हैं उनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। सैलाब के दिनों में भी वो आप इसको कुछ भी कह लें, कोई जो तरीके इंसाफ के हमारे भाई हैं वो कहते हैं जी शोबाजी है, ये है, वो है। चलें मैं कहता हूं ये शोबाजी बाकी वज़ीर आला भी कर लें। अगर ये शोबाजी है पब्लिक में मौजूद होना, वहां पे जाके लोगों में चीजें तकसीम करना, तो ये फिर सबको ये शोबाजी करनी चाहिए, किसी आम बंदे का तो भला हो। तो मरियम बीबी जो है वो तनकीद का निशाना बिलावल भुट्टो को बना रही है बहुत शिद्दत से। और गुस्सा उनको इस चीज पे चढ़ा के बिलावल की जानिब से कहा गया कि जो पंजाब के सैलाब मुतासरीन हैं उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट टैक्स जो स्कीम है उसके जरिए उनकी इमदाद की जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो फंड है उसके जरिए उनको जो फैसिलिटेट है वो किया जाए, पैसा दिया जाए या जो भी उनके मामलात हैं उनको उसके थ्रू हैंडल किया जाए। मरियम बीबी को इस बात पे आग लग गई। उन्होंने कहा जी पंजाब जो है वो किसी का मुताज नहीं है, हम अपने मामलात खुद हैंडल करेंगे, हम अपने लोगों को खुद वेलफेयर देंगे और जो पंजाब को मैली आंख से देखेगा उसको मैं घर तक छोड़ के आऊंगी। और बड़ी सख्त जुबान मरियम बीबी ने इस्तेमाल की है। अच्छा, इस तरह की जो चीजें होती है ना वो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए तो ठीक होती हैं, लेकिन जाहिर है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती। पंजाब के लोगों की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो पंजाब के लोगों को कोई इतना शौक नहीं है अपना मुकदमा लड़ने का। अगर हम सबसे ज्यादा फैसिलिटेटेड सूबा पंजाब है पाकिस्तान में, जो कि नो डाउट की जितनी चाहे आप बिजली ले लें, गैस ले लें, पेट्रोल ले लें और जो दीगर जरूरतें जिंदगी की अशिया जो हैं वो जितना इजीली और जितने मुनासिब तरीके से पंजाब में अवेलेबल हैं, अगर हम सिंध में जाएं या केपी में जाएं या और चले जाएं बलूचिस्तान में, तो वहां पे मामलात मुश्किल हैं। पंजाब जो है वो ज्यादा फैसिलिटेटेड है और वहां पंजाब में काम भी ज्यादा हुआ है बाकी सूबों की निस्बत। लेकिन पंजाब की अवाम ने कभी भी मतलब मैं खुद पंजाब में रहता हूं यार, हम जिस यूनिवर्सिटीज में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं पठान हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनके साथ मामला है, डीलिंग है, कभी कोई ये सुबाइयत वाली चीज हमारे ज़हन में नहीं आई। सिंध के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बलूचिस्तान के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। बलूचिस्तान के जो दोस्त हैं वो ये वाला गिला शिकवा जरूर करते हैं, वो कहते हैं यार के रिसोर्सेज मेन जो है वो सारे हमारे पास हैं और अगर हमें वो नहीं मिल रहे और आप लोगों को मिल रहे हैं तो फिर हमें ज़ाहिर तकलीफ तो होगी। पानी का कनेक्शन आपके घर में और आपके घर पानी ना आए और बाकी जगहों पे आ जाए तकलीफ होगी, लेकिन जाहिर है कि उसमें उनके जो अपने वो जो वडेरा सिस्टम है और वो लोग हैं उनका भी किरदार है। तो खैर बात कहीं से कहीं चली गई, मरियम बीबी के ऊपर बात हो रही थी। अच्छा, बात यह है, सवाल यह है कि मरियम बीबी ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या वजह है कि उनको तनकीद करनी पड़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर? पावर गेम सर। अभी हमने इमरान खान साहब के बारे में बात की, हमने आपको कहा पावर गेम, मरियम बीबी भी पावर गेम। पावर गेम क्या है कि जाहिर है कि वो सीएम है, पैशनेट है, काम कर रही हैं। अब जो उनकी अगली सीढ़ी है वो उनकी वजारत उज़्मा है, वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं। उनके दिमाग में किसी ने ये डाल दिया है अगर मिल के चलेंगे या हम तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे तरीके पीपल्स पार्टी को, मुश्किल होगी। फिर अगर हम पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो जो सीढ़ी है वजीर आजम की कुर्सी तक जाने की, वो उनकी जाहिर है कि वो चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, सरकार के बंदे तो फिर दो ही है ना आपकी लॉट में। यंगस्टर्स में तो या बिलावल साहब आगे आएंगे जिनके वालिद साहब तेज तरीन सियासतदानों में से हैं, मफामत के बादशाह हैं जरदारी साहब। कोशिश तो वो करेंगे कि पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स के साथ मैं लाइन सेट करूं, मेरा बेटा वजीर आजम बने। मरियम बीबी ने पंजाब का जाहिर है कि वो एक वो मजा ले चुकी है। मजा को मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा,
औरतें हमारे लिए सब काबिल इतराम है। मजा इन द सेंस कि आप ज़ाहिर सीएम है, प्रोटोकॉल है, इज्जत है, जाते हैं, जुबान हिलाते हैं, काम होता है। हाय हाय हाय। उनका भी टारगेट है कि वो वजीर आजम बने। नवाज शरीफ साहब भी चाहेंगे कि उनकी बेटी वजीर आजम बने। जरदारी साहब चाहेंगे कि बिलावल बने। आगे कंपटीशन है। उनको लगता है कि अगर अभी मिलकर चलेंगे, तनकीद नहीं करेंगे, कल को फिर जब बड़ी कुर्सी की बारी आएगी उस वक्त क्या हो। जो कि मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली मरियम बीबी के लिए। अभी तो उनको वज़ारत आला पंजाब मिली है, अभी तो उनको 5 साल डट के यहां पे काम करना चाहिए, यहां के मसाइल हल करने चाहिए। उसके बाद की फिर बात है कि बिलावल आता है या मरियम बीबी आती हैं, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब जिस तरह चल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं हाइब्रिड निजाम है। उस दिन वज़ीर आज़म ने भी दबे लफ्जों में कह दिया जी कि हम मिल के चल रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अगली टर्म में भी कंटिन्यू करेंगे। जो अभी हालात हैं, बाकी हालात कब बदल जाएं कब ना बदलें वो तो जाहिर है कि उसका हम कुछ नहीं कह सकते। और फिर नवीद कमर साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की उन्होंने मरियम बीबी के ऊपर कि जी ये इस तरह की जो बात है और ये पानी का इश्यू है, उसका हमें जो ताना दिया जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है, पानी सिंध का है, पानी पाकिस्तान का है। फिर जो स्पीकर कौमी असेंबली है वो मीटिंग करते हैं और फिर जो फैसला है वो ये होता है कि सीज फायर करेंगे, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और फिर एक और चीज जाहिर है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त उनका मेन फोकस वैसे तो ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, लेकिन नहीं है, वो अपनी लड़ाइयों में पड़े। तो जो ऑपोजिशन का किरदार है वो कोई अदा नहीं कर रहा। उनको होता है पीपल्स पार्टी वालों को कि अब ऑपोजिशन का किरदार हम अदा करें। क्योंकि एक चीज आप ये चीज समझ लें कि मैंने कई बार कहा है मेरी किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन हालात में पीएमएलएन ने आके टेक ओवर पाकिस्तान को किया है, मुश्किल हालात थे सर। डिफॉल्ट की बात हो रही थी, जैसे कैसे भी उन्होंने किया है, अब डिफॉल्ट के खतरे से आप बाहर हैं। और इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी पॉलिसियों से बड़ा राजी हूं और मैं कोई नून लीग का सपोर्टर बन गया हूं, नेवर। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये तो उन्होंने किया जिस तरह से भी किया। इकोनॉमिकली मामलात बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे, जो कि अभी जाहिर है कि आम बंदे तक तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं पहुंच रहे। लेकिन ऑन पेपर अगर हम बात करें तो 17-18% से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर के अगर 12% पे आ गया है, काबिल तारीफ है। लेकिन अब स्टेट बैंक ने उसको रोक दिया है और पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई है उसमें तो यह है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है, उसके ऊपर मजीद मेहनत की और काम करने की जरूरत है। लेकिन ये जो पंजाब और सिंध की जंग एक मरियम बीबी ने और बिलावल ने उन्होंने शुरू कर दी है, मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली यार। पंजाब के लोगों का तो यह मुकदमा कभी रहा ही नहीं। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह रहा हूं, हमारे साथ सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, हमारे केपीके के भाई भी हैं, कश्मीर के लोग भी हैं, इकट्ठे उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। कोई ऐसी सुबाइयत वाली चीज मैं क्योंकि कभी गया नहीं वहां सिंध वगैरह में, मुझे नहीं पता, यहां पे तो नहीं है। इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल एम्बिशंस है ना, मरियम बीबी चाहती हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी हो। वज़ीर आज़म की कुर्सी तो तब मिलेगी जो पाकिस्तान के अभी हालात हैं, वज़ीर आज़म की कुर्सी तो तब मिलेगी जिनके साथ आपके वालिद साहब कहते थे कि मैं कभी नहीं बैठूंगा। और ये कौन होते हैं मदाखलत करने वाले सियासत, उनकी मदाखलत बर्दाश्त होगी, उनके साथ आपके वालिद साहब चलेंगे तो वज़ीर आज़म की कुर्सी मिलेगी। बयानिया जो था वोट को इज्जत दो, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो वज़ीर आज़म की कुर्सी मिलेगी। मरियम बीबी पैशनेट है, काम करना चाहती हैं, काम कर भी रही हैं, आगे भी बढ़ना चाहती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे लिए तो पंजाब, बलोची, सिंधी, खैबर पख्तूनख्वा के लोग सब बराबर हैं, सब काबिल इज्जत हैं, सब काबिल एहतराम हैं। इस तरह की ये जो सूबाई बेस या प्रोविंशियल बेस्ड पॉलिटिक्स है नहीं होनी चाहिए। फिल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया।